मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। वेरी गुड, फाइन। डोंट यूज अ कैल्सी, मेरे यहाँ भला नहीं होने वाला, ना ही आपका बुरा होने वाला है। कैल्सी यूज करने से आपका ही बुरा होगा, तो इसीलिए कैल्सी को यूज मत कीजिए। अगर यूज करें तो साइड पे रखिए। जितना कैलकुलेशन आप स्पीड में करोगे बेटा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। वेरी गुड, दैट वाज गुड। 12,50,000। नाउ दिस 12,50,000 आप कैपिटल फंड में ट्रांसफर करोगे एज यू सेड विभूति, एंड द सेकंड एंट्री विल बी ऑन द असेट साइड, राइट? फाइन, let's see the solution, right? So if you see the solution, यहाँ पे कैपिटल फंड को 2 मिनट के साइड पे रख दो। इतना ही सॉल्यूशन को देखो सिर्फ। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन यू सी, राइट? उन्होंने सभी सम्स को साथ में कर दिया, एक ही बैलेंस शीट में डाल दिया, राइट? विल सी वन बाय वन। सो क्या किया, बिलिंग फंड में 10 लाख, 25 लाख, 35 लाख आ गया, और 20,50,000 माइनस कर दिया, तो 12,50,000। ना 22,50,000 एक जाएगा बिल्डिंग WIP में और दूसरा जाएगा कैपिटल फंड में। आई होप एवरीवन इज क्लियर, राइट? चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे जैनिस बताएंगे टूर्नामेंट फंड का। क्या करेंगे टूर्नामेंट फंड का? टूर्नामेंट फंड दिया है आपको 1 अप्रैल 2019 में जैनिश 15,000, एंड होपफुली अगर आप कर सको तो कैमरा ओपन कर दीजिए, मेरे लिए अच्छा रहेगा, मैं आपके फेसेस को भी देख सकूं थोड़ा। यस जैनिश, आपको टूर्नामेंट फंड दिया है बेटा 15,000। डोनेशंस दिया है आपको फॉर टूर्नामेंट आपको 25,000। टूर्नामेंट कुछ एक्सपेंसेस है बेटा, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, यानी टूर्नामेंट के टिकट्स हमने बेचे तो हमको कुछ पैसा मिला भी है सामने से। प्रोसीड्स यानी पैसा आया। बोलिए क्या Sir, करें? we will add 15,000, ओके, 25,000 and 30,000 35,000, तो कितना आएगा? and 75, and we will minus 42,000. राइट, 42 उसमें से माइनस करेंगे, सो व्हाट इट विल बी? Yes, sir. 63,000. 75 में से 42 माइनस करेंगे तो 33। Oh, sorry. Yes, sir. 30. It's 33, right? So 33,000 would be in the outer column. क्योंकि ये कोई असेट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसी बिल्डिंग फंड में क्या हो रहा था, असेट क्रिएट हो रहा था, इसीलिए हमने सामने ट्रीटमेंट करी, बिल्डिंग दिखाया। टूर्नामेंट फंड में ऐसा कोई एसेट क्रिएट हो नहीं रहा है, तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्योर फंड बेस्ड है, और उसको सेपरेटली फंड बेस्ड ही दिखाया जाएगा। तो देखो टूर्नामेंट फंड का अलग से उन्होंने दिखाया है, राइट? एज यू सेड, एग्जैक्टली जैसे आपने बताया वैसा ही है, 33,000। द नेक्स्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड इन द ईयर। कोई मुझे बताएगा लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ दिखा जाता है? लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए है, राइट? और ऐसी कोई भी तरह की रिसीट्स मिलती है आपको लंबे अरसे के लिए लाइफ मेंबरशिप के लिए, तो याद रखिए इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फंड। इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फंड, वो कैपिटल फंड का ही पार्ट बनेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वे कि लाइफ मेंबरशिप फीस कभी भी, कोई भी समय लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको दिखाई गई है तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल फंड। क्लियर है? नेक्स्ट, चलो इसका क्या करोगे अब मुझे बताएंगे विनीत। सर एनुअल डिनर आएगा एक्चुअली बेटा, ये सब्सिक्वेंट रिसीव एनुअल डिनर। हेलो, कहाँ पे लिखोगे इसको? हेलो, हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू बेटा। सर, subscription will
we will write on liability side, and on outstanding subscription we will write on asset side. सब्सक्रिप्शंस क्या होता है बेटा? सब्सक्रिप्शंस आर द असेट्स एंड लायबिलिटीज और दे आर द पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पहले तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम है या कैपिटल नेचर की इनकम है. Just I'm asking first. Capital. Okay. Capital. Why capital? So why the other subscriptions are the revenue and this subscription are the capital? बाकी के subscriptions हम कर subscription we get. Sir, we get subscriptions with these are capital. आपको गलत लगा हो तो मुझे पूछ सकते हो, पर मैं आपको, मेरा सवाल बहुत सिंपल यहाँ पे है कि हम अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर कर रहे थे बेटा, राइट? सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे थे उसके अंदर सब्सक्रिप्शन हम जब लिख रहे थे, कहाँ लिखते थे हम? इनकम साइड पे लिखते थे. यस. सो इनकम एक्सपेंडिचर इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन आता है, तो ये सब्सक्रिप्शन को आपने बैलेंस शीट में क्यों रखा? वो तो इनकम रेवेन्यू नेचर की इनकम है ना. कैपिटल नेचर की इनकम होती तो बैलेंस शीट में डालते तो मैं समझ लेता, पर अगर ये तो रेवेन्यू नेचर की इनकम है तो उसको क्यों आपने बैलेंस शीट में डाला? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यू आर राइट अबाउट इट. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा? आपने क्या बोला? Asset side. Yes, that is yet to be received, right? So this is very very important. Okay, only outstanding subscription of annual dinner is going to come, right? And subscription for annual dinner is going to come on the liability side. But why liability side? That is the reason you need to ask yourself. ये रीजन आपको खुद को पूछना पड़ेगा. इसका रीजन मैं बताता हूँ आपको. See, annual dinner, the word annual dinner का मतलब क्या होता है? साल में एक बार होने वाला. Is that recurring or non recurring? क्या ये यही साल होगा या हर एक साल होगा ये? हाँ, रिकरिंग हर एक साल में एक बार. हर एक साल में एक बार होगा. पर ये क्या हर साल होगा? ये आज ये साल एनुअल डिनर हुआ तो नेक्स्ट डे एनुअल डिनर होगा कि नहीं होगा? मेरा सवाल बहुत सिंपल है. ये साल हुआ तो नेक्स्ट डे हो जाएगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन मत देखो, सॉल्यूशन में कंफ्यूजिंग ही है आपको. सॉल्यूशन देख के अगर आप आंसर बोलोगे तो हाँ, वो सर वो देख के नहीं बोला, लेकिन एनुअल डिनर तो सर रिकरिंग होगा ना, तो हर साल होगा ही. हर साल होगा ही, राइट? तो कैपिटल नेचर का कैसे हुआ? सवाल अभी भी वहीं पे मेरा अटका हुआ है. हाउ कैन इट बी अ पार्ट ऑफ द कैपिटल नेचर देन? शुभ को क्या हो रहा है? It cannot be a part of the capital nature until unless specified. यहाँ पे क्या बोला है कि all this below items are of the capital nature, और इसको बैलेंस शीट में आपको दिखाना है, इसीलिए हम दिखा रहे हैं. But if the question is not stating this, remember, it is always a revenue income. It is always a revenue income. क्वेश्चन बोलेगा तो ही आपको उसको कैपिटल नेचर बताना है, अदरवाइज इट्स अ रेवेन्यू इनकम ओनली एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओनली. क्लियर? यस सर. फाइन, लेट्स मूव. चलिए, हम अभी दो चीज बनाएंगे, राइट? वी आर गोइंग टू मेक अ टू थिंग्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट. बट this sum I am going to do by myself on board, and you are going to see, you are just going to observe it, right? How I am doing it. Clear? तो मैं करूंगा, आप ऑब्जर्व करोगे. अगर आपके पास बुक और पेन है तो आप अपनी बुक में ये सम कर सकते हो, राइट? सो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व. इफ यू वांट टू डू इट, इट्स बेटर दैट यू विल डू इट. और आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू ड्रॉ द फॉर्मेट. तो आपको दो फॉर्मेट ड्रॉ कर दो. एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी एक ही पेज जो आपके है उसके दो पार्ट कर दो. मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, आप कौन सी बुक यूज कर रहे हो? रूल्ड लाइंस वाली बुक यूज कर रहे हो या फिर नॉर्मल प्लेन बुक यूज कर रहे हो? फुल स्केप बुक? लाइन मत यूज करो, गलत है. विभूति, विनीत, जैनेश, सर नॉर्मल फुल स्केप. नॉर्मल फुल स्केप इज द ओनली
book you need to use beta? कुशल, हेतवी, फुल बुक क्यों? मैं बताऊँ आपको, रीजन में बता देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होगा कि अगर रूल लाइंस वाली आप यूज करोगे तो आपको आदत नहीं होगी लाइंस को ड्रॉ करने की, राइट? और अगर आदत नहीं आएगी आपको तो आपका सम टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं होगा। आप जब क्लास में कर रहे होगे या होमवर्क में दूंगा तब आप कर रहे होगे तो बहुत इजी लगेगा आपको सम करना। और जब आप यही सम बेटा घर पे करोगे ना, यानी घर पे यानी कि पेपर में करोगे, क्वेश्चन पेपर में, तो बहुत हार्ड लगेगा। आपको लगेगा कि ये सम इतना लेंथी क्यों है, खत्म ही नहीं हो रहा है, बिकॉज आपको लाइन ड्रॉ करने की आदत नहीं है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको लिखने की आदत नहीं है। सो दिस हैबिट आपको गिरानी पड़ेगी। यू नीड टू कल्टिवेट दैट हैबिट, राइट? एंड फॉर कल्टिवेटिंग दैट हैबिट आई ऑलवेज वांट टू यूज अ प्लेन, आपकी जो फुल स्केप बुक नॉर्मल आती है ना, वही फुल स्केप बुक आप यूज कीजिए। आपको स्पेशल बुक यूज ना किए करें तो अच्छा होगा। फाइन, कोई रूल बुक यूज ना करें। मैं मेरा एक्सेल ओपन कर रहा हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू डू अ सम। आई एम शेयरिंग विथ यू। Just a minute. Can you see my Excel now? Yes, sir. And you can see the sum also. Here I made an income and expenditure account, पर उसके साइड बाय साइड मैं ये सोच रहा हूँ मैं एक ऑल अकाउंट को भी डेवलप करूँ, राइट? दैट इज अ बैलेंस शीट, राइट? यहाँ पे जो लिखा गया था वो पुराना था, उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और इसके साइमल्टेनियसली I'm putting our new account. This is what I am going to call them as a, just a minute. I'll call this as a balance sheet. Right? And उसमें भी मैं दो कॉलम डाल देता हूँ. That is what I'm going to say as particulars, right? Or you can say just like liabilities and assets, right? नीचे के जो कॉलम्स हैं वो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ. चलिए, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ और सम को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ तो आपको विजिबल हो जाए अच्छे से. रिमेंबर वन थिंग, मैंने लास्ट ईयर के मेरे बच्चे उनको भी मैंने बताया था और ये साल है उनको भी बता रहा हूँ. द साइमल्टेनियस एंट्रीज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज वेल एज बैलेंस शीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी एंट्रीज आप पास करो साइमल्टेनियस करो, राइट? ऐसा नहीं कि एक में किया दूसरे में रह गया, दोनों साइड करो साइमल्टेनियसली, राइट? तो इट विल बी इजी अगर एडजस्टमेंट है तो. चलिए वन बाय वन
आप मुझे बताओगे। सो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। पहले विभूति बोलेगी, उसके बाद विनीत, उसके बाद जैनिश, उसके बाद कुशल, उसके बाद हेतवी और उसके बाद शुभ। विभूति, विनीत, जैनिश, कुशल, हेतवी एंड शुभ। ये लाइन में मैं पूछूंगा आपको तो आपको बोलना है, राइट। स्पोर्ट्स फंड कहाँ पे आएगा? 1 April 2019। विभूति 10 लाख। सर रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। मार खाओगे, मार खाओगे। स्पोर्ट्स फंड है बेटा, फंड, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। भूल गए? नहीं सर। कहाँ पे आएगा तो? अकाउंट में, स्पोर्ट्स फंड में। तो स्पोर्ट्स फंड कहाँ बैलेंस पे शीट। आता है? हाँ, लायबिलिटी साइड पे। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, विनीत। Sir, on the balance sheet, asset side, Asset side, very good. because we are investing. Okay. Interest on sports fund investment, सर इनकम। very good. कहाँ पे पर? इनकम एक्सपेंसिव इनकम में? यस सर। भूल गए आप भी। अरे भैया, ये स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का ब्याज है जैनिश जी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग चले जाएगा ना ये जैनिश, यस। तो कहाँ आएगा? सेट साइड। गलत जवाब। यही क्वेश्चन वापस पास हो रहा कुशल को। Sir, it will add to the sport fund in balance sheet liability side. जैनिश के राइट, वेरी गुड कुशल। हमने अभी किया जैनिश के फंड का ब्याज उसमें ही ऐड होता है। आर यू गेटिंग इट और नॉट जैनिश? यस सर। फंड की जितनी भी इनकम हो, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा हो तो, राइट, फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं रिपीट पहले कर रहा हूँ कि फंड की जितनी भी इनकम हो बेटा, वो फंड में ही जाएगी, राइट। सो इट इज ऑल्सो इन लायबिलिटी साइड, वी आर गोइंग टू एड इन फंड, राइट। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड किसका टर्न है? कुशल के बाद हेतवी। लायबिलिटी। यस, लायबिलिटी साइड पे कहाँ पे बेटा? स्पोर्ट्स फंड में। एड फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड। Yes, add to the sports fund. Very good. Liability. Next, subscription. Next, Shubh. Sir, in income side. Yes, very good. Income side. Next, donation. Vibhuti. सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। Credit नहीं बोलते, income बोलते, income side. Okay. Fine. Sports prizes awarded. Sir, we will less the amount from sports fund. Very good. Less from the sports fund, it's a fund based accounting हो गए, right? तो liability में ही आएगा, right? Sports fund में से माइनस करेंगे हम। Expenses on sports fund. जैनिश। सर एक्सपेंडिचर अकाउंट। गलत जवाब। वापस देखो, स्पोर्ट्स इवेंट्स पे है, स्पोर्ट्स का इवेंट्स किया और खर्चा किया आपने। आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आ रहा है जैनिश? मुझे नहीं लग रहा आपको जैनिश समझ में आ रहा है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या लिखा है? एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स। हमने स्पोर्ट्स फंड बनाया है जैनिश? यस सर। अगर किसी का फंड अगर हमने बनाया बेटा, तो उसका इनकम उसी में ऐड होगा, उसके खर्चे भी उसी में से माइनस होंगे। उसके लिए आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डाल सकते उसको। ये समझ में आ रहा है? यही है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का रूल। जैसे स्पोर्ट्स फंड पहले से दिया गया है बेटा ऑलरेडी हमको 1 April 2019 को, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में ही देखो 10 लाख का,
यानी ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग बन गया। यानी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, अभी स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो वही फंड से जाएंगे और पैसा भी फंड से ही आएगा। क्लियर है जैनिश? Yes, sir. तो कहाँ जाएगा ये एक्सपेंसेस अभी? Sir, sports fund account. स्पोर्ट्स फंड अकाउंट, यानी स्पोर्ट्स फंड में लायबिलिटी से माइनस होगा। हम देख रहे हैं कैसे मैं लिख रहा हूँ, उसको बाद में आप देखो ध्यान से, अभी तो मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है Yes. जर्नल फंड। किसका रहना है? So balance sheet liability side. यस, जनरल फंड इज आल्सो कॉल्ड, कुशल, उसके दूसरे नाम क्या है? कुशल, व्हाट्स द अदर नेम ऑफ जनरल? Capital fund. यस, कैपिटल फंड, दैट्स गुड। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये जनरल फंड का इन्वेस्टमेंट किया तो क्या करोगे? किसका रहना है कुशल के बाद? Asset. Yes, Hetvi, asset side, that's true बेटा। And interest on general fund investment, वो कहाँ डालोगे तो फिर? Sir, income side. Interest on general fund investment on income side, that's true। भाई ये बताओ कि ये भी फंड बेस्ड अकाउंटिंग नहीं आएगा क्या? शुभ, No, sir. Why? Sir, मैं interest सिखाया on नहीं मैंने general ऐसे- fund and investment is also there. नहीं 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 नहीं, ये मैंने सिखाया नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि आपका लॉजिक क्या है। नहीं, रॉन्ग लॉजिक है बेटा। मुझे बताओ, कोई कोई मुझे बताएगा, रेज योर हैंड। इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, यस विनीत। सर जो हमने जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में जो हमने जो इन्वेस्ट किया उसका जो इंटरेस्ट मिला वो हमारे लिए इनकम ही हुआ ना। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्यों नहीं हुआ तो फिर? फंड ही है ना ये भी, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हिसाब से फंड में जाना चाहिए। लॉजिक यहाँ पे किसका लॉजिक चल रहा है वही देखना है मुझे, समझाता हूँ मैं आपको। ओके, कुशल को बोलना है, बोलो बेटा, बाद में मैं समझू। तो ये स्पेसिफिक फंड नहीं है इसलिए। वेरी गुड, दैट्स द ट्रू आंसर। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक फंड, इट इज अ जनरल पर्पस फंड। और जनरल पर्पस फंड, कैपिटल फंड, यानी जो भी पैसा जनरली इकट्ठा होता है वो जनरल फंड में ही जाता है। स्पेसिफिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिर्फ स्पेसिफिक फंड के लिए है। दैट्स अ ट्रू आंसर। समझ में आया सबको? सी नाउ हाउ द ट्रीटमेंट हैज टू बी डन। लुक एट द ट्रीटमेंट। हम लायबिलिटी साइड पे क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे, स्पेस छोड़ देंगे ऊपर जनरल फंड के लिए, राइट? सो आई एम जस्ट लिविंग द स्पेस ऑफ जनरल फंड, और नीचे में क्या लिखूंगा? पहले स्पोर्ट्स फंड, उसमें मैं पहले लिखूंगा, उसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूं, और उसमें लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस, राइट? कितना है ओपनिंग बैलेंस? 10 लाख। 10 lakh. ओके, 6 zeros। देन उसके सामने क्या दिया है आपको? स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी 10 लाख है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, राइट? वो भी लिखेंगे 10 लाख। नेक्स्ट क्या दिया आपको? इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि है 1 लाख। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड को शॉर्ट में लिखता हूँ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, INV, 1 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, वो भी ऐड होगा। कितना आया डोनेशन? 4 लाख का, राइट? सो ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स
या फिर शॉर्ट में लिख दो स्पोर्ट्स फंड SF। चलो नेक्स्ट दिया है सब्सक्रिप्शन, सिर्फ सब्सक्रिप्शन बोला है तो इनकम में आएगा। कितना है सब्सक्रिप्शन? 1 लाख। नेक्स्ट दिया है डोनेशन, कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ डोनेशन बोला है तो इनकम आएगा 3000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड, अगेन फंड बेस्ड अकाउंटिंग आया, राइट। सॉरी मैं ये सब आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ, एक्चुअली मुझे ये लिखना चाहिए था इनर कॉलम में, राइट। सो मैं इसमें लेस करूंगा, लेस स्पोर्ट्स प्राइजेस लिख देता हूँ। कितने के स्पोर्ट्स प्राइजेस में अवार्ड के? 3 लाख के। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 1 लाख का, लेस एक्सपेंसेस माइनस 1 लाख, राइट। जनरल फंड 20 लाख और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20 लाख। जनरल फंड का हम इनर कॉलम में लिखेंगे। एक्चुअली अभी यहाँ पे याद रखो कि आपका इनकम एक्सपेंस टैली नहीं होने वाला अभी, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही मैं लीव कर रहा हूँ, राइट। अगर इनकम एक्सपेंडिचर मेरा होता यहाँ पे टैली होने वाला होता, राइट, और उसके बाद तो जनरल फंड के अंदर ऐड भी होता, तो यहाँ पे ऐसा टैली कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 20 लाख, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, that is a 20 lakh. Interest on general fund investment, that is going to be in here because it is not a specific fund. याद रखना जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और है नहीं तो ये टैली तो कर नहीं पाएंगे हम, राइट। एक्सपेंस ऐसा कुछ है नहीं, और यहाँ पे भी इसीलिए ये टैली नहीं होगा तो ये भी टैली नहीं होगा, बट दिस इज हाउ द एंट्री वुड बी। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस कितना है वो हम देख लेते हैं। 10 प्लस 11 लाख प्लस 14 15 लाख, 15 माइनस 4 लाख, दैट इज 11 लाख। दिस इज योर आंसर, 11 लाख इन आउटर कॉलम। क्लियर है? Yes, sir. फाइन। विल डू वन मोर सम सिमिलरली, पर इसमें भी आप खुद बताओगे मुझे क्या करना है। इलस्ट्रेशन 8 है, कैसे दिखाएंगे हम उसको, राइट। तो इलस्ट्रेशन 8 हम देखते हैं वेरी क्विकली। यहाँ पे फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 31 मार्च 2020। 2 साल का दिखाना है। देखो ये बहुत पेचीदा है थोड़ा। जब आपको कभी पूछे 2 साल का दिखाना है तो पहले 19 का बनाओ और 20 का भी बनाओ, राइट। तो कब मैच फंड चालू हुआ, कब खर्चा हुआ, आपको दोनों चीज देखने की जरूरत है। उसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है? नहीं, सॉल्यूशन ये सीधा नीचे, फाइन। तो मैच फंड, मैच एक्सपेंसेस पहले दिया गया है, पेड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 को यानी लास्ट दिन को हमने कुछ खर्चे किए, राइट। पूरे 1920 के दरमियान 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। मैच फंड दिया है 31 मार्च 2019 यानी लास्ट का क्लोजिंग है, ये साल का ओपनिंग बनेगा। हमको पूरे साल में कुछ डोनेशन भी मिला ये साल में, एंड हमने मैच टिकट कुछ बेची, उसका भी पैसा है। तो यहाँ पे सब कुछ जो भी डेटा दिया है वो 1920 का दिया है, राइट। जो भी हमारे पास जो डेटा है वो किसका 1920 का है। तो ये तो बहुत सिंपल है। पहले क्या करेंगे, मैच फंड लिखेंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, यस
1,70,000, उसमें डोनेशन ऐड करेंगे 90,000, उसमें से प्रोसीड्स ऐड करेंगे टिकट्स बेचने के बाद 30,000, एंड टोटल अमाउंट कितना आया? यस, कोई बताएगा मैच फंड का? 2,90,000. 2,90,000. पर सामने खर्चा देखो बेटा कितना हुआ, 3 lakh. तो ये तो नेगेटिव आया 10,000, तो क्या करेंगे? Income and expenditure account. वेरी गुड, एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में, राइट? हमने पढ़ा था ये, राइट? अगर आपका बैलेंस नेगेटिव आता है, राइट, तो यहाँ पे देखो आपका बैलेंस नेगेटिव अगर आता है तो यहाँ पे 3 लाख का खर्चा हुआ, तो हमने यहाँ पे 2,90,000 दिखा के नील कर दिया, इसको नील कर दो। जो एक्स्ट्रा 10,000 है ना, वो कहाँ लिखेंगे हम? क्लियर हो रहा है सबको ये? Yes, sir. Yes, Yes. sir. और 2019 की बैलेंस शीट दिखानी है तो उसमें तो और कुछ है ही नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस ही है, ये क्लोजिंग, ये साका ओपनिंग बना नेक्स्ट ईयर का, इजी है, राइट? फाइन। अभी जो सम्स आएंगे आपको, राइट, कल से, वो थोड़े बड़े बड़े सम्स आएंगे, राइट? इतने छोटे छोटे सम्स नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसको बुकमार्क करके आपको कुछ सम्स दे रहा हूँ मैं आज। अकाउंट्स हर रोज होगा आपका, मैं ये बता दूं आपको,